अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान टेक्निकल चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि हमने मोबाइल पे एमएस वर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है और उसके काफ़ी सारे फीचर्स जो मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें बोल्ड लफ्ज़ को बोल्ड करना है, लफ्ज़ को स्टाइल देना है, अपनी मतलब टाइपिंग को स्टाइल देना है। उसके अलावा जो हाइडिंग में जो हम हाइडिंग देते हैं, हाइडिंग को कलर वगैरह देना हो या उसको अंडरलाइन करना हो या जो भी हमने लिखा हो उसको बुलेट्स और नंबरिंग वगैरह देनी हो, या उसके अलावा पेज की सेटिंग और फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और अब नेक्स्ट चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी हैं जो अभी सीखने वाली हैं, जैसा कि वाटर मार्क लगाना हो गया, और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। इंसर्ट में, ड्रा में, इन सारी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं। और काफ़ी सारे फीचर्स वर्ड पे ऐसे हैं जिनको हम मोबाइल पे आसानी कर सकते हैं और उन्हें हम प्रोजेक्टर पर भी चला सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको गाइड करता हूं कि कैसे हमने बाकी सारे फीचर्स को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और अपनी राय का इज़हार कमेंट के ज़रिए लाजमी करें। जी तो दोस्तों, हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे और इस पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे वाटर मार्क लगाना चाहें तो वो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, वाटर मार्क लगाने से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी एक फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहली वाली फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहली वाली फ़ाइल ओपन हो गई है। अब इसमें ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं ताकि आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया ना हो सके, बल्कि बहुत कम वक्त में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो इससे हम ज़रा कर लेते हैं मोबाइल को सीधा, ताकि इसको समझने में आपके लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इससे पहले एडिटेबल करना है, मसलन इससे हमने लिखने के काबिल करना है। ठीक है, तो अब इसे हमने लिखने के काबिल कर दिया। तो ये देखें, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो ऑलरेडी आपको बताए हैं और उम्मीद है कि आपको ये सारे याद भी होंगे कि ये कैसे इस्तेमाल करना है। ये आल टू आल आपने पहले वीडियो में सीख लिया है। ठीक है, अब दूसरा हमने सीखने के लिए ये करना है कि हमने ये जो होम लिखा हुआ है ये ओपन करना है। इसमें सबसे पहला होता है होम, सेकंड होता है इंसर्ट, ठीक है, और थर्ड होता है ड्रा, और ये फोर्थ लेआउट, और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ वगैरह। ठीक है, रिव्यू और व्यूज़ वगैरह। तो हम जैसा कि हमने सबसे पहले सीखा कि हमने होम में क्या कुछ करना है, होम के हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब आते हैं इंसर्ट में। ठीक है, हम इंसर्ट को ओपन करते हैं। इंसर्ट को ओपन करने के बाद ये देखें, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स इस तरह के हैं जो अभी आपको जिनके बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले हम करते हैं कि हमने वाटर मार्क कैसे लगाना है। वाटर मार्क में हम अपना कोई भी ऐसी चीज़ लिख सकते हैं। मसलन अगर हम टाइपिंग वाली कोई चीज़ अगर इसके नीचे लगाना चाहें तो हम वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कोई पिक्चर लगाना चाहें, हम कोई लोगो लगाना चाहें या कोई पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी हम आसानी इसके नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पिक्चर्स में। ठीक है, सबसे पहले हम पिक्चर्स में चलते हैं। लेकिन अगर वाटर मार्क में आपने कुछ लिखने के लायक लगाना हो तो उसके लिए भी आपने किसी मतलब कहीं पे जो लिखा हुआ है आपने उसका एक स्क्रीनशॉट लेके पहले पिक्चर बनानी है उसकी। ठीक है, तो हम चलते हैं पिक्चर की तरफ। पिक्चर्स हमने यहाँ से पिक्चर्स लेनी है, और ये अगर कैमरे से आप लेना चाहें तो कैमरे से, अदरवाइज़ मैं आपको गैलरी से उठा के दिखा देता हूँ कि हमने गैलरी से कोई भी एक पिक्चर उठा लेनी है। मेरे पास ये प्रोजेक्टर की एक पिक पड़ी है, चलो यही उठा लेते हैं। ठीक है, दरअसल ये आपको चेक ही करवाना है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ हमने यहाँ पे चेक करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप इसे क्रॉप करना चाहें तो इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्रॉप का ऑप्शन है। अब सिर्फ हमने यहाँ से इसको पकड़ना है और थोड़ा सा आगे पीछे जितना भी मतलब हम इसे क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप करके यहाँ से हम इसे कंफर्म कर देंगे और ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ जितना हमने रखा था उतना ही रह गया है। अगर इसे हम रोटेट करना चाहें तो इसे ये देखें, हम यहाँ से इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसे चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं, और डिलीट भी करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी हो सकता है। लेकिन हमने डिलीट नहीं करना, हमने यहाँ से इसे डन करना है। ये डन करके हम लेके चलते हैं इसे फ़ाइल में। ये जनाब ये देखें, ये फ़ाइल में आ गया। ठीक है, अब ये देखें, इसे हम उठा के इधर उधर कर रहे हैं ना, बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए ये भी एक मसला बन जाता है। उनके मोबाइल में ये इशू बहुत ज़्यादा तंग करता है कि जी उठा के हम इसे इधर उधर करते हैं तो ये उठा के इधर उधर जाता ही नहीं है। इसे जहाँ से उठाते हैं, इसे अगर हम उठा के इधर उधर करें तो ये आगे पीछे जाता ही नहीं है, बल्कि ये अपनी जगह पे टिका रहता है।
तो इसका भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ये ऐसे उठाने की वजह से इधर उधर नहीं जा रहा तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड ये कि देखें जहाँ हम इसे रख रहे हैं ना, इसके नीचे के अल्फाज ये देखें, ऊपर सिर्फ 2 लाइनें बची हैं, बाकी सारी नीचे चली गई। अगर हम नीचे लेके आते हैं तो ऊपर की लाइनें बढ़ जाती हैं और नीचे की नीचे चली जाती हैं, मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ये खुद फ़ॉन्ट की जगह पे है, मतलब खुद अल्फाज की जगह पे है ये, और इसने काफ़ी सारी जगह मतलब ऐसे घेरी हुई है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से प्रेस करेंगे और ये रैप टेक्स्ट में जाके यहाँ से देखें कितने सारे फीचर्स हैं। इनमें से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे नीचे वाला है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। जब हमने इसकी सेटिंग करनी है तो हमने इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में रखना है ताकि ये टेक्स्ट के ऊपर हो। मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ये जितना भी अल्फाज हैं ये इसके नीचे आ गए और ये पिक्चर इन अल्फाज के ऊपर आ गई, ठीक है। अभी ये एडिटेबल है, इसलिए हम इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखते हैं ताकि टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाए ये। और अभी जब हम इसकी मुकम्मल सेटिंग कर लेंगे, सेटिंग करने के बाद हम इसे बिहाइंड टेक्स्ट कर लेंगे या कोई और देंगे या कुछ भी। तो पहले हम इसे एडिट करते हैं, ठीक है। हम इसका कोई कलर करना चाहें, अगर यहाँ से भी हम इसे क्रॉप करना चाहें तो सिर्फ ये फर्स्ट वाला बटन हमने क्लिक करना है और ये चारों तरफ ब्लैक कलर के जो निशान लगे हैं यहाँ से पकड़ के हम इसे क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्रॉप ना करना चाहें तो इसे ऐसे रहने दें। दूसरा ये है कि आगे हम इसे कलर्स भी दे सकते हैं, अगर हम कोई और कलर इसे देना चाहें तो कलर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा ये है कि कलर्स के अलावा हम इसमें पिक्चर्स को सेटअप कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टाइल ऐसे हैं, हम इसका साया बना सकते हैं, इसको मतलब ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें हम अभी भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड में आते हैं, ये सबसे आगे वाला, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से हम वापसी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको एडिट करने के लिए करते हैं, तो फिर सबसे पहले हम ये जाते हैं इसमें, ठीक है, सॉरी इसमें जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्रॉपिंग के बाद ऑप्शन आता है इसका, ठीक है। अब यहाँ से सेटअप आप देख लें कि अगर आपने ये क्रॉप वाला पहले ख़त्म कर देते हैं, सॉरी, और नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाले में चल के देखते हैं आपने कौन सी किस तरह की पिक्चर रखनी है। अगर इस तरह की रखनी है तो इस तरह की, या इस तरह का बिल्कुल साइडों से ख़त्म करके, या इस तरह की रख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये वाली रख के दिखा देता हूँ, हम ये वाली रख लेते हैं। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ठीक है। ये देखें जितना मर्ज़ी हम इसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, यानी कि ये टेक्स्ट के ऊपर है, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा करने के बाद हम इसे नीचे लेते हैं। नीचे लेने के बाद अब यहाँ से देख लें, अगर आपने यहाँ से कोई स्टाइल देना हो, मतलब इसके पीछे बैक साइड पे इसका साया लगाना हो, थोड़ा सा साया शो होगा, जैसे ये देखें आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट में अगर कोई और देखना चाहें तो ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह का भी अगर आप कोई करना चाहें तो वो भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इससे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में ये देखें, अगर साया आप इस टाइप का लगाना चाहते हैं तो इस टाइप का भी लग जाएगा, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एडिटेबल हैं, और ये देखें इसमें आप इस तरह का भी साया लगा सकते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद बारी जिसकी आती है, इससे हमने करना है, अब यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं इन लाइन विद टेक्स्ट, अगर हम चाहें तो टेक्स्ट के दरमियान में आ जाएगा। सिक्योर करना चाहें तो ये बिल्कुल मतलब ऊपर भी टेक्स्ट होंगे, नीचे भी टेक्स्ट होंगे, आगे भी पीछे भी, लेकिन जहाँ पे ये मौजूद होगा उस जगह पे टेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये टाइट, थ्रो, टॉप, बॉटम और बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस पिक्चर को इस्तेमाल करना है वाटरमार्क के लिए, तो वाटरमार्क हमेशा बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट आता है, मतलब टेक्स्ट की बैक साइड पे, ठीक है। तो हम इससे बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद ये जो हमारी टाइपिंग है उसके नीचे आ गया है, ठीक है। और ये जितना भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ ये सारा इसके ऊपर आ गया। और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा वाटर मार्क बिल्कुल तैयार है और ये हमारा वाटर मार्क लग चुका है। इस तरह से हम आसानी वाटर मार्क लगा सकते हैं।
इसके लिए ये है कि देखें, ना हमने किसी ऑनलाइन वेबसाइट की मदद ली है और ना हमने कोई ऐप इंस्टॉल किया है, ना कोई और मसले मसाइल में पड़े हैं। ये बिल्कुल सीधा तरीका है जो सिर्फ हमने गैलरी से उठा के और अपने वर्ड के पेज पे लगा देना, ना इसे पीडीएफ करना पड़ा है, ना किसी और मसले में जाना पड़ा है। काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं कि जी हमने पहले इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद ये काफ़ी सारे लंबा प्रोसीजर है जिसमें हमने ऑनलाइन करना होता है वो सारा। लेकिन आपको इसे ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैंने कोई नेटवर्क ऑन ही नहीं रखा हुआ, मेरे पास जस्ट जो मैंने सिम में डाली हुई है उसके सिग्नल आ रहे हैं बस, और ऑफलाइन ये सारा काम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप भी विदाउट नेट और विदाउट लैपटॉप और विदाउट कंप्यूटर आप ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। दोबारा से यहाँ से हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोबारा से हम होम में आते हैं। होम में आने के बाद हमने ये इंसर्ट में तो सीख लिया कि हमने इसमें क्या कुछ करना है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी अभी सीखने वाली हैं, लेकिन अगर मैं बाकी सारी चीज़ें भी आपको समझाने के लिए बैठूँ तो पहली बात तो ये है कि हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और दूसरा ये कि जो इसमें हमने पहले सीखा है ये भी आपके ज़हन से निकल जाएगा। तो बेहतर है कि हमने सबसे पहले तो ऐसा करना है कि आपको एक चीज़ में से जो बात बताई जा रही है पहले आप इसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपकी समझ में आ जाए कि ये हमने कैसे करना है। अगर आपने एक मर्तबा भी अपने हाथ से बना लिया तो ये आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी और आप कभी भी विदाउट वीडियो देखे आप कर सकते हैं ये, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं ड्रा में, ठीक है। ड्रा को हम ओपन करते हैं तो ड्रा में ये देखें काफ़ी सारे कलर्स ऐसे हैं जिससे हम अपनी मतलब इस पे पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रा विद माउस, अगर हम माउस का कलर चेंज करना चाहें, स्ट्रोक इरेज़र, अगर हम इरेज़र यहाँ पे लाना चाहें तो मतलब इसमें तो हम माउस तो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास कंप्यूटर होगा, या अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ हमने लैपटॉप में मतलब अपने मोबाइल पे काम करना है, तो फिर हमें माउस वगैरह के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं लेआउट में, ठीक है। अब लेआउट में मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन्स, ठीक है। तो मार्जिन्स जो होते हैं ये हमने पेज का मार्जिन देखना होता है कि हमने जो पेज बनाना है उसकी सेटिंग हमने क्या करनी है। अगर आप जैसे अगर ऑफिसेज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो हम सबसे पहले ये नैरो रखते हैं और मॉडरेट रखते हैं, क्योंकि नॉर्मल में ये काफ़ी सारी जगह घेर लेता है साइडों से भी और बॉटम से भी और मतलब बाकी सारी चीज़ों से भी, ठीक है। तो ये मैं रोटेट कर लूँ ताकि अब तो आपको वो समझा दिया है मैंने, ठीक है। तो अब ये देखें, अगर हम ये मार्जिन्स में जाएँ तो मार्जिन्स में जाने के बाद ये सबसे पहले हमें मिलेगा नॉर्मल, फिर नैरो, फिर मॉडरेट, फिर वाइड, फिर मिड। ये से हम सीधा ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से तो शो ही नहीं हो रहा, मुझे तो पता चलता रहेगा लेकिन फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो ये देखें कि हमने मार्जिन्स में ये सारी चीज़ें देखती हैं। मतलब अगर ऑफिसेज़ की बात की जाए तो ऑफिसेज़ में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नैरो और मॉडरेट होता है, ठीक है। वाइड और ये मिरर्ड वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जौन सा मतलब आपको ठीक लगे, लेकिन मैं आपको जो मशवरा दूंगा वो नैरो और मॉडरेट का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे नैरो कर लेते हैं, ठीक है। ये नैरो हो गया, ये पेज की सेटिंग हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें जाएंगे, नेक्स्ट चलते हैं साइज़। ये जो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बारीकी से सीखने वाली हैं, ख़ास तौर पे मार्जिन्स और साइज़। अब हम आते हैं साइज़ में, ठीक है। जब हम पेज का साइज़ सिलेक्ट करते हैं तो साइज़ में हमारे पास ये काफ़ी सारी साइज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन ये एक लेटर और लीगल A3 A4 A5 हमने सिर्फ यहाँ तक के पेजेस को इस्तेमाल करना होता है। तो ज़्यादातर हमारे पास A4 साइज़ इस्तेमाल होता है, तो आप A4 ही इस्तेमाल करें। लीगल और A3 भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बेहतर है कि जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला पेज है वो A4 साइज़ है, ठीक है। तो ये हम A4 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा A4 सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और ये मुझे लगता है मैंने बड़ा गलत कर लिया, इसे तो ओपन करना ही नहीं चाहिए था, ये तो तंग करना शुरू हो गया। तो इसका साइज़ हम सिलेक्ट कर लेते हैं A4, ठीक है। A4 सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम कॉलम्स वगैरह देखते हैं, लेकिन कॉलम्स वगैरह ये सारी चीज़ें नेट पे चलने वाली हैं, ठीक है। तो इसे छोड़ देते हैं। अब लेआउट
के बाद आते हैं रिव्यू। तो रिव्यू में देखें ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने वाली, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा और ये है स्पेलिंग्स। ठीक है, जब आपने अपनी टाइपिंग करनी है तो आपने सबसे पहले स्पेलिंग्स देख लेने हैं ताकि स्पेलिंग्स में आपको किसी किस्म का इशू ना बने। यहाँ पे आपने जस्ट एक क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपने छोड़ देना है। अगर खुदा न खास्ता आपकी टाइपिंग के दौरान आपकी स्पेलिंग्स में कोई मसला है तो ये आपको वो अंडरलाइन करके बता देगा कि इसमें ये मसला है। अगर गलती होगी तो ये रेड कलर में आ जाएगा, और अगर गलती नहीं होगी, कोई स्पेस वगैरह का मसला होगा या किसी लफ्ज़ को छोटा या बड़ा करने का मसला होगा, तो ये आपको ब्लू कलर की लाइन शो करवा देगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि जी यहाँ पे कोई मसला है। तो आते हैं हम व्यूज़ में। ठीक है, व्यूज़ में अब ये मोबाइल व्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तो यहाँ पे भी हैं सीखने वाली, लेकिन ज़रूरी चीज़ें जो सिर्फ वो है वो ये हैं कि हम यहाँ पे पेजेस के नंबर दे सकते हैं। हमने 1 पेज जो लिखा हुआ है सिर्फ इसे सिलेक्ट करना है और पेजेस को हम यहाँ से नंबर दे सकते हैं। और दूसरा ये कि हम पेज अपने को ज़ूम और ज़ूम आउट कर सकते हैं, मतलब ज़ूम इन करेंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा, नज़दीक आता चला जाएगा, ज़ूम हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से विज़िबल करके इसे देख सकते हैं कि जी हमारे वाटर मार्क के ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम इसे ज़ूम आउट करते हैं तो ये पेज विज़िबल होगा, ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, हमें हमें पता चलता रहेगा कि जी पेज कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हमारे पेज की लेंथ क्या है, हमारे पेज का साइज़ क्या है। ठीक है, तो अब तकरीबन इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी हैं जो मेरा ख़्याल है कि बआसानी समझ आ गई होंगी। अगर खुदा न खास्ता इसमें से कोई चीज़ आज को आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं कि जी ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो प्लीज़ ये बात हमें दोबारा से समझा दें। आप जितनी मर्तबा कहेंगे समझाने के लिए मैं तैयार हूँ। मकसद सिर्फ़ ये है कि आपको बात की समझ आनी चाहिए कि जी मैंने आपको क्या समझाया है और आपको क्या समझ आया है। आप जितनी मर्तबा कहेंगे मैं समझा दूँगा, इसमें किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी कि जी अगर बार-बार कहने की वजह से मैं तंग होऊँगा या मैं आपको समझाऊँगा नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली इस तरह की एजुकेशन वीडियो आप तक बआसानी मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।